अब हम देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये मेनली दो टाइप्स के हैं, पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उससे इंपल्स को कंडक्ट करेगा और वो ब्रेन को ले जाएगा। क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाएगा। जैसे देखिए, द नर्व ब्रिंग द इंपल्स फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे हर एक ऑर्गन से लेगा और वो क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, द नर्व कैरी द इंपल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मोटर एंड प्लेट। अब ये देखिए, सीधे इसका उल्टा काम करता है। जो नर्व है, जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये क्या करता है, जितने भी इंपल्स हैं वो ब्रेन से ले जाएगा और जो इस मोटर नर्व एंड प्लेट है उस पे ले जाकर अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। जैसे हॉट प्लेट पे फिंगर को रखते हैं, फिर यहां जलने लगता है, ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को कैसे पहुंचता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इतना समझिए कि इसका मतलब ये है, पहला क्या है कि यहां पे हम कभी भी हाथ जल रही है, प्रिक हो रही है, चाहे दर्द हो रहा है और ये चीज इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंच रही है, तो इसका मतलब है सेंसरी नर्व इसमें काम कर रहा है और यहां से जो भी इंफॉर्मेशन तुरंत यहां पहुंचा रहा है, ये मोटर न्यूरॉन्स का काम है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने में, लेकिन ध्यान से अगर समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने इस पे हाथ रखा और हमारा हाथ जलने लगा, तो ये इंपल्स कंडक्ट होते हुए जाएगा, ब्रेन को पहुंचाएगा और तुरंत उधर से इंफॉर्मेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, हाथ को हटा लेंगे। तो ये काम होता है मोटर न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया है, नॉर्मल सा एक डायग्राम है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स में पहले देखेंगे कि हमने ये एक न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया है, एक न्यूरॉन्स, और हमारे बॉडी में ट्रिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स होती हैं। अप्रॉक्स 10 ट्रिलियन से लेके 50 ट्रिलियन तक हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होती है। मतलब बॉडी के हर एक ऑर्गन्स, पार्ट, सेल, टिश्यू, सब जगह न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो हमारे इंपल्स को कंडक्ट करते रहते हैं। एनी टाइम हमारे बॉडी में हर एक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंडक्ट करते रहते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक न्यूरॉन्स का डायग्राम है। तो पहला अगर देखें तो इस न्यूरॉन्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा और ये क्या है, डेंड्राइट्स, इसके पूरे बॉडी सेल होंगे। न्यूरॉन्स का ये क्या है, पूरे बॉडी सेल। अब देखिए इसमें एक एक्सॉन है, नोड ऑफ रेनवियर है, माइलिन शीथ है, स्क्वेंस सेल है। अब अगर देखें, पहले हम डेंड्राइट्स से शुरू करते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ये क्या करता है, न्यूरॉन से बॉडी सेल में पहुंचाता है। न्यूरॉन से क्या करेगा, बॉडी सेल में ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है डेंड्राइट्स। अच्छा, एक्सॉन, अब एक्सॉन की बात करें तो ये इंपल्स को कंडक्ट करता है, इंपल्स को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसमें नोड ऑफ रेनवियर का क्या काम है, जो माइलिन शीथ और एक जो माइलिन शीथ दूसरा है उसके बीच में ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। इसका काम क्या है कि यहां से यहां पे इंफॉर्मेशन के ले जाने का काम करेगा। ये नैनो सेकंड में करेगा। मतलब एक बात करें, रेपिड मतलब क्या होता है, जल्दी से। मतलब यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें और यहां से इसमें जल्दी से पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि ये देखिए यहां पे थोड़ा थोड़ा गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। तो यहां से इंफॉर्मेशन आया, यहां पहुंचाया, यहां से यहां पहुंचाया, इसके बीच में जो गैप है ये रैपिड मतलब जल्दी से पहुंचाने का काम करता है। और इसके ऊपर जो ये कवर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ स्क्वेंस सेल। स्क्वेंस सेल अंदर पाया जाता है और स्क्वेंस सेल के ऊपर जो प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर जो कवर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। तो आपने अभी देखा सिर्फ एक न्यूरॉन्स का ये डायग्राम है, एक न्यूरॉन्स के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी हमने आपको बताया कि 10 से लेके 50 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और एक न्यूरॉन्स ऐसे वर्क करता है।
तो अगर समझिए हम अभी 10 न्यूरॉन्स के बताएं तो पहला न्यूरॉन यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा। ये हर एक जगह बॉडी में पाया जाएगा और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंसेशन के बारे में। तो सेंसेशन मेनली 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला है जनरल सेंसेशन और दूसरा है स्पेशल सेंसेशन। ठीक है, तो जनरल सेंसेशन में क्या क्या आएगा और स्पेशल सेंसेशन में क्या क्या आएगा इसको देखेंगे। तो जनरल सेंसेशन में मेनली क्या है, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर। ये जितने भी ये सेंसेशन हम करते हैं ये किसके द्वारा करते हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको टच कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमको ऐसे कोई टच किया तो हमको पता चला, या फिर किसी चीज से टच हुआ, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, न्यूरॉन्स के द्वारा। पेन, अगर दर्द हो रहा है कहीं पे तो किसके द्वारा हो रहा है, न्यूरॉन्स के द्वारा। प्रेशर लग रहा है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं या फिर हवा चल रही है तो हमारे बॉडी पे क्या लग रही है, प्रेशर लग रही है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ प्रेशर, कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर का भी पता किससे चलता है, सेंसेशन के थ्रू ही चलता है। और सेंसेशन होता कैसे है, न्यूरॉन्स के द्वारा। टेम्परेचर, कितनी टेम्परेचर है, कितनी बात करें तो टेम्परेचर की, अगर ठंडी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इस टेम्परेचर की बात हो रही है। जैसे किसी ठंडे के इलाके में चले जाइए, जैसे मनाली हुआ, शिमला हुआ, वहां का टेम्परेचर, या फिर कहीं जैसे जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है वहां चले जाइए, तो वहां पे दोनों टेम्परेचर का रेगुलेशन का काम कौन करता है, ये सेंसेशन के द्वारा ही होता है। और ये कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है। यही हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि यहां टेम्परेचर ज्यादा है और वहां टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब इस स्पेशल सेंसेशन में देखेंगे तो बैलेंस है, हियरिंग है, विजन है, टेस्ट है, ऑफ्लेक्शन है। बैलेंस मतलब हम अपने बॉडी को कैसे बैलेंस कर लेते हैं, ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के द्वारा ही जाते हैं। दूसरी हियरिंग, हम सुनने के काम करते हैं या सुनाई हमें पड़ती है, किसके द्वारा, सेंसेशन के द्वारा। विजन, कोई भी चीजों को देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, क्या है, या फिर नमकीन लग रहा है, ये सारा टेस्ट के द्वारा करते हैं। ऑफ्लेक्शन मतलब होता है सूंघना। हमारे ब्रेन में एक बात करें तो एक ऑफ्लोक्टरी नर्व भी पाया जाता है, जिससे हम सारी चीजों को क्या करते हैं, सूंघते हैं और सूंघ के पता कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बाकी जितनी भी चीजें हो रही हैं इसमें, टाइप्स ऑफ सेंसेशन में या नर्व में, न्यूरॉन्स में, जो भी चीजें हमने पढ़ा है ये सारे किसके द्वारा होंगे, नर्व के द्वारा होंगे, नर्वस सिस्टम के द्वारा होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन को जाती है और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, पता करता है कि इसका कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, हमें बॉडी का बैलेंस कैसे बनाना है, टेम्परेचर कितना है, हमारे बॉडी पे प्रेशर कितना लग रहा है, ये सारा चीज रेगुलेट करता है ब्रेन बाय द नर्व इंपल्स के थ्रू। अब देखिए हम एक छोटा सा आज एग्जांपल, इसे मान लीजिए ये क्या है, हॉट प्लेट है। ये हॉट प्लेट है। जब कोई व्यक्ति हॉट प्लेट पे अपना हाथ रखता है, ये हमने क्या बनाया है, हैंड का फिगर बनाया है। जब कोई व्यक्ति हॉट प्लेट पे अपना हाथ रखता है और जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 100 to 200, जैसे यहां हाथ को रखेगा उसको गर्म महसूस होगी या उसका हाथ जलने लगेगा, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व के थ्रू। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। जैसे ये हमारा फिंगर है, अगर ये जल रहा है तो इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स है। एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा। अब यहां से इंफॉर्मेशन आया, यहां एक न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स है, यहां इंफॉर्मेशन भेजा, ये न्यूरॉन्स है, यहां पे इंफॉर्मेशन भेजा, ये न्यूरॉन्स यहां पे इंफॉर्मेशन भेजा। ऐसे करते करते ये इंफॉर्मेशन गया हमारे ब्रेन को, और हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और तुरंत क्या करेंगे, हम अपने हाथ को हटा लेंगे। तो ऐसे काम करता है न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में। जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन्स ये हो गया और दूसरी न्यूरॉन्स ये हो गया, तीसरी न्यूरॉन्स ये हो गया, चौथी न्यूरॉन्स ये हो गया, पांचवी न्यूरॉन्स ये हो गया। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे अभी ऊपर बताए हैं, जैसे यहां से टेम्परेचर आया, यहां पहुंचा, ये न्यूरॉन्स इसको इन्फॉर्म करेगा, ये न्यूरॉन्स इसको इन्फॉर्म करेगा, ये न्यूरॉन्स इसको इन्फॉर्म करेगा, ये न्यूरॉन्स इसको इन्फॉर्म करेगा। ऐसे करते करते हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और हम हाथ को हटा लेते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम काम करते हैं हमारे बॉडी में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।